एपिसोड शुरू होता है पुरानी क्लॉक के साथ, जिसमें टाइम धीरे धीरे पीछे जा रहा होता है। वहाँ का सीन रिवाइंड होता हुआ दिखाई देता है। एंजन का वापस जिंदा होना, रूडो को इस तरीके से देखना, उस लड़की का बात करना और उनका वापस उस रेगिस्तान में जाना, सब कुछ रिवाइंड हो रहा था। फिर से प्ले होता है। रेगिस्तान में सारे रेडर्स खड़े होते हैं। वह लड़की उसे आने के लिए कहती है, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ। लो, हम लोग अब पहुंच चुके हैं। और वहां पर एक बहुत बड़ा टावर दिखाई देता है। उस रेगिस्तान के अंदर इतना बड़ा टावर देखकर सब हैरान हो जाते हैं। क्योंकि वो टावर बहुत ज्यादा बड़ा था तो सब लोगों को दूर से ही उसे दिखाई दे गया और वो सोचते हैं कि इस रेगिस्तान और गंदी जगह में कौन रह सकता है। उन्हें खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी वह दरवाजे के पास जाती है, दरवाजे को खोलती है। वहाँ बहुत बड़ा हॉल दिखाई देता है और सामने एक कमरा दिखाई देता है जिस पर बहुत सारी जंजीरें लगी होती है। सारे लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद उन्हें समझ में नहीं आता कि वहाँ क्या चल रहा है। तभी वह लड़की, मेरे हॉल में सामान बिखरे पड़े हैं, तो क्यों ना हम अम्मू की कमरे में चल कर के बात करें। तो चलो। वो वहां से निकलती है और सीढ़ियों से जाती है और वहां पर सारे लोग उसी का पीछा करते हुए जाते हैं। और जैसे ही वह ऊपर पहुंचती है, वह अजीब सा एक्सप्रेशन देती है और उनसे कहती है, वैसे यहाँ पर अब वो सारी गंदगियाँ नहीं है, तुम लोग अपना मास्क हटा सकते हो। अम्मू को वैसे मास्क के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता। अब अगले ही सीन में हमें एक नया कमरा दिखाई देता है। मे बी वो उस टावर का टॉप फ्लोर होता है जो थोड़ा सा टूटा हुआ है और वहाँ बहुत अजीब सी चीजें हैं। वह लड़की उसे देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। इतने सुंदर चेहरे मैंने बहुत समय बाद देखे हैं। सुंदर, खूबसूरत और ताकतवर। तुम लोग बहुत अच्छे हो। हाँ, अब बताओ तुम्हें क्या जानना है। वहाँ पर बाकी लोग आपस में कुछ चर्चा करते हैं। डेटा रखने वाली लड़की वहाँ का डेटा लेती है, लेकिन बगल में लोग उसे मना करते हैं। तभी एंजन उसे कहता है, हमें स्पेयर के बारे में जानना है, तो क्या तुम हमें स्पेयर के बारे में बता सकती हो। और रूडो आगे आता है और उस लड़की से कहता है, हमें पता चला है कि तुम किसी ऐसे आदमी को जानती हो जो स्पेयर और ग्राउंड पर आता जाता रहता है, तो क्या तुम हमें उसके बारे में बता सकती हो। प्यार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। जिससे सारे लोग शौक हो जाते हैं कि इस तरीके की बात कैसे कर रही है। स्मेल, स्मेल सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और मुझे तुम सब में सबसे अच्छी स्मेल उस लंबू की आ रही है। यह सुनकर के सब लोग चौंक जाते हैं। तभी इंजन सामने आता है, कोई बात नहीं, हमें तुमसे जानकारी चाहिए स्पेयर और ग्राउंड के बारे में। अगर तुम्हारी शर्त यही है कि तुम उसके बदले में हमसे ये सारी बातें करो, तो हम करने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, 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 गलत बात है। तुम लोग अम्मू का इस्तेमाल करना चाहते हो, केवल उसका इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम उससे मिलने के लिए नहीं आए। तुम अगर झूठ में ही कह देते कि तुम उससे मिलने आए हो तो तुम्हारा क्या चला जाता। ये तो गड़बड़ हो गई। तुम अम्मू का केवल इस्तेमाल करना चाहते हो, तब अम्मू तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुमसे खट्टी है अम्मू की, अब अम्मू तुमसे बात नहीं करेगी। मुझे माफ करना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम मेरे साथ केवल मजाक कर रहे हो और अब मैं तुमसे अपना ब्रेकअप करती हूँ। तुम गड़बड़ आदमी हो। अब मेरे भी दिल का हाल समझो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम इस तरीके के कपड़े मत पहनो, कोई ढंग का कपड़ा पहनो। मेरी नजर कहीं और जाती है। ऐसे लड़के जो किसी लड़की को कपड़े पहनने की सलाह देते हो, उनसे बुरा कोई नहीं। तभी वह अपने पैर को जमीन पर पटकती है और उसके शरीर से एनिमा निकलना स्टार्ट हो जाता है और यह खतरनाक दिखाई देता है। मुझे पहले से ही पता था ये एक किबर है। रूडो को उसके कपड़ों में वही निशान दिखाई देता है जो उसके ग्लव्स में होता है और वो पूरी तरीके से गुस्से में है। एनिमा चारों तरफ बहुत तेजी से फैल चुका है। अब तुम
इसे सबक सिखाओ मेरे दोस्त। वहाँ बड़ा वाला आदमी कुछ चीज थ्रो करता है जिससे इंजन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वो लड़की हमें हंसती हुई दिखाई देती है, जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड होती है और सामने वाले आदमी को भी पता नहीं चलता कि उसने ये कैसे किया और क्यों किया। रूडो उससे कहता है, तुम एक गिवर हो ना, मुझे पता है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे उस पोर्ट पर मेरे जैसा निशान कैसा है? जिससे वो थोड़ी सी हाँ तो चलो फिर से शुरू करते हैं। तुम मुझे बताओ कि किसी को चाहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जिससे फिर से सब शौक हो जाते हैं और वो कंटिन्यू करती है। अम्मू से वैसे मिलने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। तुम लोग अम्मू के दोस्त हो, अगर अम्मू ही बोलती रहेगी तो दोनों के बीच में कैसे पहचान बनेगी? अगर जान पहचान बनानी है तो दोनों को बात करनी पड़ेगी। तो चलो बताओ। लेकिन अम्मू को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो माहौल खराब करते हैं। तो चलो बातें करते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल बात नहीं करने वाला। तुम वाहियात लड़की हो और मैं ऐसी किसी लड़की के साथ बात नहीं कर सकता। ऐसी नहीं बात है। मुझे नहीं पता तुमने ये सब कैसे किया, लेकिन हाँ, मैं तुमसे एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि तुमने जो इसके साथ में किया, उसके बाद में मुझे न तुमसे बात करनी है और ना ही मुझे स्पेयर के बारे में जानना है। जिससे सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि सांका ऐसा क्यों कर रहा है, और वह अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव कर देता है और उससे लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। मुझे केवल तुम्हारे अंदर एक दुश्मन दिखाई दे रहा है और मैं उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अम्मू ऐसा कभी नहीं कर सकती। अम्मू ऐसा नहीं कर सकती। इतनी बुरी बात कैसे बोल सकते हो? मेरे दोस्त तुम सुन रहे हो ना? वहाँ सब लोग बहुत शौक हो जाते हैं और पीछे से डेलमोंग उन पर हमला करता है। तुम उसे नहीं परेशान कर सकते, वो मेरे दोस्त है, और अगर उसे तुमने परेशान किया तो तुम सबको मरना होगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो डेलमोंग? तुम उसके बस में हो, खुद को संभालो। नहीं, वो उसके बस में नहीं है, ये सब अपनी मर्जी से कर रहा है। तभी डेलमोंग उस लड़की के पीछे चला जाता है। उस लड़की को देख करके सब लोग उसे बहुत ज्यादा कोसते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो हमारे साथ, उस पर अपना जादू क्यों चला रही हो। तभी वह वहां से उठती है। तुम्हें अब तक नहीं पता चला? ये अम्मू का दोस्त है और ये अम्मू का सबसे बड़ा वाला फैन है कई सालों से। मैं ये सब इसकी झांसे में आकर नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम सबको बता देना चाहता हूँ कि ये मेरी दोस्त है और इसे जो परेशान करेगा, ऐसे चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा, वो मरेगा। वह अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव करता है। वो पूरी तरीके से एक्टिव होने के बाद में वो बहुत बड़ा हो जाता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात है। क्या ये मेरी गलती है? हर बार ये सारी चीजें लड़ाई पर ही आकर क्यों खत्म होती है? क्या इसमें भी मेरी ही गलती है? और रोडो खुद को बहुत कोसता है, जिससे वो अलग डायमेंशन में जाता है और वहाँ बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो उसे ही कोसते हैं और कातिल के बेटे का खून कहते हैं और तरह तरह की बातें उस पर थोपते हैं। वैसे यहाँ मेरा एक और फैन है, तो तुम सब लोग ध्यान रखना। अगर तुमने कोई ऐसी बात की जिससे मुझे बुरा लगा तो वो तुम्हें सबक सिखाएगा। और तभी रूडो फिर से उसी डायमेंशन में जाता है। अब स्क्रैच सी दिखने वाली तस्वीरें साफ हो चुकी थी, वो सिपाही में कन्वर्ट हो चुकी थी और उसे देख करके और वो डर जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है और उसे वहाँ घुटन महसूस होने लगती है। तब एक सिपाही उसको पकड़ता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी जगह पर फ्रीज होता है। और यहाँ रियलिटी में डेलमोंग उस पर पानी से अटैक करता है, जिससे उसका दोस्त उसे बचा लेता है और उसे संभलने के लिए कहता है। उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट पानी है और उसके पानी से बचकर रहना, और ये उसके अतीत से जुड़ा हुआ है। उसे पौधों से बहुत लगाव है और उसे बड़ा करना चाहता है, और उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी वही करता है। जिसके ऊपर पानी वो डालता है, धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, और अगर किसी चीज़ में ज़्यादा पानी भर जाए या किसी गुब्बारे में तो क्या होता है, फट जाता है। हाँ, लेकिन इंजन को ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि उसने अपने नाजुल की सेटिंग बदल दी और वो ऐसा कर सकता है। उसने इस तरीके का नाजुल सेटिंग पहले किसी इंसान पर नहीं की थी, शायद इसी कारण से वो बच गया है। तभी रियो उससे कहती है मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो वो आगे जाती है जिसे सब लोग रोकते हैं, लेकिन वो वहां जाती है और उसके दिमाग में उसी की बात घूम रही होती है कि यहाँ पर कोई उसका एक और फैन है जिससे वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही है। जैसे ही वहां पहुंचती है, सांका उसे वापस आने के लिए कहता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनती और उसी बारे में सोच रही होती है। तभी डेलमोंग अपने प्रेशर को हाई प्रेशर पर सेट करता है, तेजी से फ्लो करता है, जिससे बिल्डिंग का एक हिस्सा भी टूट जाता है और वहां बहुत सारे पानी हमें दिखाई देते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है और वो लड़की बहुत ही वियर्ड दिखाई दे रही होती है। ये अब उन लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि उन्हें क्या कहना चाहिए। तुम लोगों को डर लग रहा है ना? मैंने तुमसे कहा था कि मेरा यहाँ एक और दोस्त है। अब डरना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। शांति की पहली शुरुआत होती है प्यार की बातें करने से। तो चलो हम प्यार की बातें करते हैं। बाकी सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है और ये किस तरीके से शांत होने वाला है। रूडो को बुलाता है। रूडो अब अपने आपे में नहीं होता है, उसे इल्यूजन्स हो रहे हैं। उसे लगता है कि वो ग्राउंड पर है और अगले ही पल उसे लगता है वो स्पेयर पर है, जिससे उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और वो इल्यूजन में पूरी तरीके से फंस चुका था। तभी वहाँ सांका को अजीब सी स्मेल आती है और वह सोचता है कि यह तो जानी पहचानी स्मेल है। सारे लोग उसे सूंघने लगते हैं, सबको अलग अलग स्मेल आती है। तभी फिर से हमें रूडो दिखाई देता है। उसके सामने वो लड़की होती है, लेकिन इस बारी उसका रूप बदल जाता है। स्पेयर पर उसकी दोस्त के जैसी वो बन जाती है। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ कि यादें कैसे बनती है? सुनी हुई चीजों से या देखी हुई चीजों से? लेकिन अमो कहती है कि हमेशा प्यार की चीजें महक से बनती है, तुम्हारे अपनों की महक से। और उसी के साथ में सीन स्विच होता है। हमें स्पेयर के सीन दिखाई देते हैं। हमें चीवा दिखाई देती है जो रूडो के सामने खड़ी होती है। रूडो उसे देख करके चौंक जाता है, खुद पर विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन अगले ही पल चीवा कहती है ये बहुत सुंदर है और उसे वो गुड्डा दिखाती है और उसे हमेशा अपने पास रहने के लिए कहती है। लेकिन रूडो गुस्सा हो जाता है। नहीं, तुम गलत कह रही हो। तुमने इसे कभी भी अपने पास नहीं रखा, तुमने उसे फेंक दिया। मेरे ही सामने तुमने उसे फेंका था। और वह उस पर गुस्सा करता है और जो एक्चुअल लाइफ में यानी ग्राउंड पर भी वही चल रहा होता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं इसकी पावर लोगों को इल्यूजन क्रिएट करवाना होता है, जिससे वो उसके झांसे में आ जाते हैं और वही बात उससे कहते हैं। लेकिन वह लड़की अमो किसी को कुछ नहीं दिखाती, अमो तो बस और वो अपने पैर जमीन पर रगड़ती है जिसमें से कुछ निकलता है। स्मेल बनाती है। इस स्मेल से तुम्हारे अपने लोगों के बारे में जानकारियां और यादें आती हैं। और जिसने एक बार अमो की स्मेल सूंघ ली वो हमेशा अमो की हिफाजत करता है। तो कुछ समझ में आया? ये तो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा बता दिया। बहुत सही, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपना मास्क लगा लें तो हम नहीं सूंघेंगे और तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। इस सारी जानकारी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सोचो कि अगर उसकी कोई बुरी याद उसमें आ गई तो वो तुम्हें बहुत बुरा मार मारेगा। और वैसे भी हम तो तुम्हें मारने ही वाले हैं। और वो लोग उसे मारने के लिए जाते हैं। वो लड़की बहुत चींचा करती है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हमें रूडू दिखाई देता है जो अपने उस भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन उसे लगता है कि वो खुशी का माहौल है। उसे उसकी पूरी जिंदगी के खुशहाल पलों की कुछ यादें आती हैं, जिससे वो कंफ्यूज होता है कि क्या करना है। तभी जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, रूडो की लाइफ में 2 सिपाही चीवा को पकड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिससे वो लड़की उसे बचाने के लिए कहती है और रूडो बहुत तेजी से जाता है और एक ही बार में उन दोनों को दूर कर देता है और वहां गुस्से में कहता है, सिपाहियों, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मेरे पास अब वास्तविक शक्तियां हैं, तो तुम्हें मुझसे बचकर रहना पड़ेगा। उतने में ही हमें वहाँ बाकी सारे लोग भी दिखाई देते हैं जो उसी के कंट्रोल में आ जाते हैं और उसे बचाने की शपथ लेते हैं। उन दोनों को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। यह देखकर सांका और उसका दोस्त परेशान हो जाता है कि अब ये क्या हो रहा है। तभी मुझे नहीं लगता था, हमारा सोचना गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि हम
गलत सोच रहे थे, ये और भी कुछ कर सकती है, पर कोई बात नहीं। मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल अपने दोस्तों के खिलाफ करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब कोई चारा नहीं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक इसके नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाकी हमारे चैनल पर डेली एक्सप्लेनेशन वीडियोस आती रहती हैं, तो प्लीज़ देखो, मौज करो, सपोर्ट करो।